हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी समाप्त हो गया था। तो उससे आगे का टेंस हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कौन सा टेंस, जो हमारा टेंस है। तो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे, पहचान। अभी हम इस टेंस से पूरा अपरिचित हैं, इसे हम नहीं पहचानते हैं कि ये क्या होता है, इसे कैसे बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसका देखेंगे हम पहचान की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पहचान लिखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा पहचान। पहचान क्या है हमारा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो ये तो एकदम पहचाना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान भी यही होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस ही है, तो इसलिए कंटिन्यूअस से ये मिलता जुलता है, लेकिन ये सेम कंटिन्यूअस की तरह नहीं रहेगा। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है। इस टेंस में क्या दिया होता है, समय भी दिया होता है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे केवल आता तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, लेकिन हम बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, तथा साथ में समय भी दिया जाता है। वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिया जाता है या दिया होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी होता है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, जहां किसी काम को स्वीकार किया जाए या फिर स्वीकारा जाए। तो अफर्मेटिव, ये FIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नियम नंबर 1। ये तो लिखना ही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। वो तो लिख ही लोगे आप लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नियम नंबर 1 से, कि रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि एक वचन करता। अब एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है, ही आता है, ही, सी, इट, किसी का नाम होता है। वो कौन सा वचन है, एक वचन है, किसी का नाम। तो ही, सी, इट, किसी का नाम, ये सब क्या है, एक वचन। तो एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता में क्या क्या आता है, आई, बी, यू, दे, एटसेट्रा, ये सब क्या है, बहुवचन है। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ, क्या, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्या लगेगा, हैड बीन। अब देखो हैड किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का, किसका, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पहचान थोड़ा किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पर जब पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को मिलाकर ये बनाया गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान में आता है पास्ट कंटिन्यूअस और हेल्पिंग वर्ब में आता है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है
हैड, क्या होती है? हैड। और पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग, हैड बीन का प्रयोग करके, हैड बीन का प्रयोग करके क्रिया की, क्रिया की पहली, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। जिस वाक्य में भी रहा, रही, रहे ये सब शब्द आएंगे तो क्या लगेगा उसमें? क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी अवश्य लगाएंगे। तो पहचान सबसे पहले मैंने बताया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया कि एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग करके क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। अगर किसी भी वाक्य में रहा, रही आता है तो उसमें आईएनजी बढ़ जाएगा। आइए अगला नियम देख लेते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, इसे कैसे बनाएंगे? तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा क्या है? मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया था तो बताया था जब टेंस में समय आता है वो दो प्रकार का होता है, एक समय निश्चित होता है और एक अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार। तो वही नियम सेम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला ही। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने लिखाया था कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। और अगर निश्चित होगा तो सिंस, समय निश्चित होगा तो सिंस और अनिश्चित होगा तो फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। इसे हम कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने लिखा कि वह 2 बजे से, वह 2 बजे से किताब, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। इस वाक्य के अंत में क्या आया? रहा था। और पहचान में मैंने क्या लगाया, लिखाया है, सॉरी क्या लिखा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो क्या आया? रहा था। तथा साथ में समय भी दिया होता है। ये 2 बजे क्या है? 2 बजे से क्या है? समय है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आइए इसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पहला नियम कहता है हमारा कि एक वचन तथा बहुवचन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो वह क्या है? एक वचन है। वह की अंग्रेजी होती है ही और सभी के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो ही हैड बीन, ही हैड बीन। फिर पढ़ना का क्या होता है हमारा? रीड। पढ़ना का क्या होता है? रीड। और पहले ही नियम में लिखा कि क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं और क्रिया हमारा क्या है? पढ़ना। तो इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो हो गया रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। फिर क्या बचा हमारा? वह हो गया। पीछे से रहा था का हेल्पिंग वर्ब हो गया। पढ़ना का रीड, किताब का बुक। अब बचा क्या? 2 बजे से। अब से की अंग्रेजी लिखना है। सब्जेक्ट को लिखने के बाद पूरा वाक्य पीछे से बनता है तो उसका लिखे हम। फिर रहा था का हैड बीन, फिर पढ़ना का रीडिंग और किताब का द बुक। अब से का लिखना है। से का होता है सिंस या फार। तो 2 बजे अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे और निश्चित है तो
फार लगाएंगे। तो 2 बजे क्या है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि जो बजे होता है वो निश्चित होता है और जो घंटे वाला होता है वो अनिश्चित होता है। तो 2 बजे हमारा निश्चित है, तो से की अंग्रेजी क्या होगी, सिंस होगी। क्या होगी, सिंस। और 2 का 2 बजे का वो क्लॉक। तो क्या बना हमारा, ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 वो क्लॉक, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। तो आइए अगला एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, हम 5 दिन से बाजार जा रहे थे। हम 5 दिन से बाजार जा रहे थे, अंत में क्या आया, रहे थे। और 5 दिन हमारा क्या है, समय है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी तथा साथ में समय, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो कहलाते हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या होगी, बी होगी। क्या होगी, बी। सब्जेक्ट को लिखने के बाद पूरा पीछे से, जब रहे थे पहचान है तो पहचान का क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हैड बीन, एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन। हम का हो गया बी, पीछे से हेल्पिंग वर्ब, पहचान का क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। फिर जाना, जाना का क्या होता है, गो। और क्रिया की पहली अवस्था में क्या लगेगा, रहा रही आया है तो आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, आईएनजी। बी हैड बीन गोइंग। फिर जाने के बाद क्या है, बाजार। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो गतिशील है तो टू लगाएंगे। और बाजार का होता है मार्केट। क्या होता है, मार्केट। तो बी हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अब से का क्या होगा, सिंस होगा या फार होगा। 5 दिन, 5 दिन क्या है, अनिश्चित है। मैंने अगर बोला कि इस हफ्ते में मैं तुम्हें 2 दिन पढ़ाऊंगा, तो 2 दिन कब पढ़ाऊंगा ये निश्चित नहीं है। मंगलवार को पढ़ा सकता हूँ, बुधवार को पढ़ा सकता हूँ, सोमवार को पढ़ा सकता हूँ, मंगलवार को पढ़ा सकता हूँ। तो ये निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो क्या लगेगा, से का फार लगेगा। से का लगेगा फार। और 5 का हो गया 5, दिन का हो गया डेज। दिन का हो गया डेज, फुल स्टॉप। हम 5 दिन से बाजार जा रहे थे। बी हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 डेज। यहाँ पे 2 बजे जो था वो निश्चित था। मैंने अगर बताया कि मैं तुम्हें 9 बजे पढ़ाऊंगा, तो ये निश्चित है कि 9 बजे पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं आज 1 घंटे पढ़ाऊंगा, तो 1 घंटे कब पढ़ाऊंगा ये निश्चित नहीं है। तो जो अगर घंटे होता तो वो निश्चित होता, और बजे है तो निश्चित है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मैं 5 दिन से बाजार जा रहा था, 5 दिन ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता कि मैं मंगलवार से बाजार जा रहा था, तो वो निश्चित होता, क्योंकि मंगलवार से जा रहा था। तो यहाँ पे निश्चित था तो सिंस लगाया, और यहाँ पे अनिश्चित था तो फार लगाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।